हेलो एंड नमस्कार मित्रों। अगर हम भारत में मुगल साम्राज्य की बात करें तो बाबर ने 1526 में जब पानीपत का युद्ध जीत लिया था उसके बाद से हमारे देश में मुगल सल्तनत की शुरुआत होती है। मुगल बादशाह अलग अलग किस्म के रहे, किसी ने हिंदुओं पर अत्याचार किया, किसी ने हिंदुओं पर कम अत्याचार किया। लेकिन एक दिलचस्प बात जो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ वो ये है कि इस मुगल साम्राज्य में दारा सिकोह जैसे विद्वान हुए, शाहजहां जैसे विद्वान हुए, जिन्होंने शिक्षा को अपने जीवन का एक हिस्सा बनाया। और इसी मुगल साम्राज्य में अकबर के जैसे वो अनपढ़ राजा हुए जिन्होंने बड़े लंबे समय तक इफेक्टिव शासन किया। अगर हम इतिहासकारों की माने तो मुगल काल में अकबर का जो दौर था वो एक स्वर्णिम दौर माना जाता है। लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि अकबर को डिसलेक्सिया नाम की एक बीमारी थी। ये बीमारी बेसिकली एक लर्निंग डिसऑर्डर होता है। जिसको भी डिसलेक्सिया होता है वो रीडिंग, राइटिंग या मोटे तौर पे सीधी सीधी आम बोलचाल की भाषा में कहें तो पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता। वो पढ़ाई की इच्छा नहीं रखता और अगर कभी कोई उसको पढ़ाने की कोशिश करे तो नहीं पढ़ पाता। तो अकबर भी उन्हीं में से एक था। अकबर की एजुकेशन थी जीरो। अब कुछ विद्वानों के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि अच्छा, क्या उस समय भी एजुकेशन होती थी? क्या उस समय भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज हुआ करते थे? देखिए, भारत में तो प्राचीन काल से आपको पता है कि नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला जैसी महान यूनिवर्सिटियां मौजूद थीं। बाद में इस्लामिक हमलावरों द्वारा इन यूनिवर्सिटियों को तोड़ फोड़ दिया गया। लेकिन अगर हम मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में दो प्रकार से राजा महाराजाओं के बच्चों को शिक्षा मिलती थी। एक तो जो प्रीस्ट हुआ करते थे, या हम कहें कि जो पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, मस्जिद से आए या किसी मदरसे से आए, वो घर पे आके इन्हें पढ़ाया करते थे। दूसरा, बड़े बड़े मदरसों में भी राजा महाराजाओं के बच्चे पढ़ते थे। शाहजहां ने भी दिल्ली में जामा मस्जिद के पास एक मदरसा बनवाया था जहां पर एजुकेशन दी जाती थी। अब एक अलग बात है कि वहां पर एजुकेशन सिर्फ रिलीजियस थी या अरबी फारसी का ज्ञान था, या वहां पर लोक प्रशासन और राजनीति भी सिखाई जाती थी या नहीं सिखाई जाती थी। लेकिन उस समय भी शिक्षा के अलग अलग माध्यम उपलब्ध थे। इन सब के बावजूद एक राजा, एक सुल्तान, एक बादशाह जिसने शासन किया, जिसको स्कॉलर्स और विद्वानों की समझ थी, जिसने अपने दरबार में 9 रत्नों को जगह दी, लेकिन वो खुद एक अनपढ़ रहा, खुद कभी वो पढ़ लिख नहीं पाया। और ऐसा इसलिए क्योंकि उसको एक लर्निंग डिसऑर्डर था, और वो डिसऑर्डर था डिसलेक्सिया। तो चलते हैं दोस्तों, ऐसे ही अनोखे फैक्ट आपके साथ साझा करता रहूँगा। जय हिंद।